जब हम छोटे छोटे थे और थोड़े बड़े होने पर भी वैसे तो पंजाबी की कुछ खास समझ नहीं थी। भाषा समझ में थोड़ी बहुत आती थी, बोली तो बिल्कुल नहीं जाती थी। लेकिन पंजाबी म्यूज़िक की बात ही कुछ ऐसी है कि आप कहीं भी चला दें, थिरकना अपने आप हो जाता है। हमारे जहन में जो पहली याद है, जिसके गानों पर हम थिरके, वो शख्स हमारे साथ हैं। बहुत लंबी भूमिका बांधने की ज़रूरत भी नहीं है, मेरा काम आसान हो गया है। आप नाम सुनेंगे और चेहरा देखेंगे, आवाज़ पहचान लेंगे, खुद ही आपको पता चल जाएगा कौन मेरे साथ है। फिर भी नाम बता देता हूँ, ऑडियो वाले भी हमारे साथ होते बिल्कुल। हैं। बहुत बहुत स्वागत है दलेर मेहंदी। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे पॉडकास्ट के अंदर बात करके, और आज कुछ बताएंगे बातें और दिल की और बातें करेंगे। बिल्कुल। एक तो ये है भाई साहब, आप हमारी ज़िंदगी में ना उन यादों का बहुत बड़ा हिस्सा हैं और अमिट हिस्सा हैं कि जब आप अचानक से दिखने बंद हो गए थे ना, तो हम ढूंढते थे कि आप कहाँ हैं, दिख क्यों नहीं रहे, मिल क्यों नहीं रहे, बिल्कुल क्या हुआ। क्योंकि जब आप आए थे और हम बड़े हो रहे थे, लगता था बस चारों तरफ आप ही आप हैं, बिल्कुल है ना। आज भी कोई शादी ब्याह हो, आपके गानों के बगैर तो पूरा होता नहीं, नहीं होता। है ना। एक बार को चलो वरमाला छोड़ दो, पर गाने तो बजने चाहिए बिल्कुल आपके। बिल्कुल। थे कहाँ आप? मैं था तो यहीं पर, और जैसे कुछ माहौल चेंज हुआ और म्यूज़िक कंपनियां बंद हुई, और उसके बाद फिर काफ़ी कुछ डिजिटल धीरे धीरे होना शुरू हुआ। लेकिन जब तक म्यूज़िक कंपनी थी, मुझे लगता नहीं कि हमने किसी को और को आने दिया हो। ये तो है। और बोलो तारा 95, 96 में डर दी रो कर दी, छुई मुई गाना, फिर मस्ती भरी रात है बेदम अमिताभ बच्चन साहब। वो अभी भी 4-5 गाने ऐसे हैं जो रोज़ वर्ल्ड में कहीं ना कहीं बज रहे हैं, और ये मेरी खुशनसीबी है, लोग मुझे प्यार करते हैं। और इसके अंदर मेहनत भी बहुत है हमारी, बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत। तुन्ने तुन्ने गाने के लिए मुझे लगा, मैं रहा 1 महीना में सिर्फ हॉलीडे होटल में रुका रहा कि कोई डायरेक्टर आए और वही माने कि दलेर मेहंदी होगा वीडियो में, सिर्फ दलेर मेहंदी। क्योंकि उस टाइम कुछ मीडिया के लोगों ने बोला कि दलेर मेहंदी इसलिए चलता है कि उनके वीडियो में लड़कियां डांस करती हैं, इसलिए गाने चलते हैं, अदरवाइज कोई नई बात नहीं। तब मैंने सोचा था कि अब जो मैं एल्बम दूंगा उसमें सिर्फ दलेर मेहंदी होगा। और मैंने गाना रिकॉर्ड कर लिया। रिकॉर्ड करने के बाद फिर म्यूज़िक कंपनी ने कहा भी वीडियो बनाना है, मैंने वो करेंगे। तो उन्होंने कहा कि किसको लिया जाए। तो उस टाइम हमने मीटिंग की उस टाइम फराह खान के साथ, और क्लॉसिस 2-4 और लोग, अनुभव सिन्हा, सब ने मना कर दिया कि हम सिर्फ दलेर मेहंदी को लेके वीडियो नहीं बना सकते, क्योंकि मार्केट में चलेगा नहीं गाना। मुझे था कि चलेगा। तब चला, मेरे ख्याल 10 लाख यूनिट कैसेट लॉन्च मेरे हाथों हुई। 10 लाख? 10 लाख और 2 लाख सीडी आय हाय। तुन की। और आज भी आप आज तो कहने की जरूरत नहीं, आज हम सबके घरों में मिल जाएगा अभी। हर जगह गाना वही बजता है वर्ल्ड में। और आपको हैरानी हुई कि पॉपुलर जो सबसे गाना अगर कोरिया में कोई है आज की डेट में, वो है तुन। जैकी चैन भी तो नाच रहे थे एक बार। जय वो भी नाचते हैं। तुन जो गाना है वो बहुत बहुत हिट है वहाँ पे। और अब जो नया दौर शुरू हुआ वो चाइना में शुरू हुआ है। अब गाना चाइना में बहुत उठ रहा है। तो उस वक़्त बहुत मुश्किल था कि कोई इसे शूट करे, ग्लैमर्स नहीं है, चलेगी नहीं चलेगी। इवन म्यूज़िक कंपनी ने कहा कि यार ये हमारा पैसा डूब जाएगा, कि जब तक हम लोग कुछ ग्लैमर नहीं दिखाएंगे तो कैसे चलेगी। सो अपने में भरोसा था, यकीन था, और आज तो पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। बिल्कुल है। मगर एक बात बताइए, आपने कहा मुश्किल तो थी, आज क्या आसान हो गया है अपने गाने लाना? और क्या इंडिपेंडेंट सिंगर्स के लिए आज आसानी हो गई है? क्योंकि अभी मैं आपको बताऊं, 100 एपिसोड पहले जब पलाश सेन से बात हो रही थी, यूफोरिया वाले, उन्होंने तो कुछ मुश्किलों का जिक्र किया था, और आपका भी किया था। कहा था कि भाई साहब, हमने वो दौर देखा है जब हमारे साथ के कलाकार ने एक बड़े सुपरस्टार से ज़्यादा पैसा चार्ज किया था एक फिल्म में, बस एक गाने का। वो बहुत कम लोगों को स्टोरी पता है। ये गाना है कुड़ियाँ शहर दियाँ, और जिसकी मैंने गाने की डबिंग के सिर्फ कुड़ियाँ शहर वॉइस के लिए 40 लाख रुपए चार्ज किए थे उस वक्त। और हाँ, और शूटिंग के लिए मैंने अराउंड कोई 1 करोड़ 40 लाख लिया था कोक से। तो 1 करोड़ 60 लाख रुपया मेरा कुड़ियाँ शहर का
गाने का मैंने चार्ज किया। 26-27 साल हो गए होंगे। जी। सो ये था कि मैंने जो भी सोचा था कि मैं काम करूँगा, मेहनत करूँगा जो भी है, लेकिन उसके पैसे जरूर लूँगा। और पैसे ऐसे लिए हम लोगों ने कि जो मुझे लगता है कि इंडस्ट्री में और जितने भी सिंगर पता नहीं क्या होगा, लेकिन अभी तो जितने आए मुझे लगता नहीं किसी ने इतने पैसे लिए। मेरा एक गाना था, शाम ला मेरी कोको कोको, शाम ला मेरी कोको, वो मैंने टी सीरीज से सिर्फ वॉइस डबिंग के 60 लाख रुपए लिए थे चेक। वाह। और मैं पहला आर्टिस्ट हूँ इंडिया में जिसने शुरू किया था कि जो भी मनी ट्रांसफ़र होगी, जो भी होगी, वो सिर्फ चेक से होगी, कैश पेमेंट नहीं लेनी। ये मैंने शुरुआत की थी और मुझे बहुत खुशी कि मैं इसमें कामयाब हुआ। और इंडस्ट्री में कॉन्ट्रैक्ट पहले नहीं होते थे। जब मैंने बच्चन साहब के साथ काम किया, ओ मस्ती भरी रात है, सोने कुड़ियों का भी साथ है, तब मुझे याद है कि जब मैं उनकी मीटिंग करने गया, मेरी वाइफ साथ में थी तरन, मैंने उनके हाथ में कॉन्ट्रैक्ट रखा, तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ऐसे देखा और मुझे ऐसे मुंह खोल के देखा, क्या कर रहे हैं, तो ये क्या है? मैंने कहा सर ये कॉन्ट्रैक्ट है। वो किस चीज़ का? मैं कहा ये आप मेरे साथ गाना कर रहे हो और ये मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है कि आप ये गाना निकाल नहीं सकते और मेरी इतनी पेमेंट होगी। तो उन्होंने कहा कि हम लोग इतने सालों से काम कर रहे हैं, यश जी मेरे साथ के पड़ोसी हैं, वो तो मुझे फ़ोन कर देते हैं कि फिल्म है ये करनी है, और हमारे फ़ोन पे बात हो जाती है, सब ओरली चल रहा है, हम लोग कभी बात करते नहीं ऐसे। मैंने कहा सर मैंने सोचा कि मैं करूँगा तो ऐसे ही करूँगा। वाह भाई। तब उन्होंने मेरा ख्याल 11 दिन बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और हंसे, और मुझे देखा और बहुत हंसे कि ये क्या कल का लड़का आके ऐसी बातें कर रहा है। और फिर मैंने कहा जी मैं 7 दिन की शूटिंग थी, और जब मुझे निकाल कि मैंने कब काम करना है, बोलते जी बस नेक्स्ट वीक। मैंने कहा मेरे पास 3 महीने मेरे पास टाइम नहीं है। उन्होंने 3 महीने वेट किया, फिर मैंने काम किया, और ये मैंने कहा था कि गाना सर चढ़ के बोलेगा। भाई साहब बोला बहुत, और बोला अभी तक चला सड़ना रहोगे, ऐश करोगे। तो काम जो था, मैं अपने काम पे भरोसा भी था, दूसरा मैंने काम सीखा हुआ है, मैंने म्यूज़िक सीखा है। मैंने लोगों को शौक से देखी, यानी कि वो गा रहा तो या गिटार पकड़े शुरू हुआ गाना, ऐसा नहीं। मेरे उस्ताद, मेरे पहले मम्मी मेरे उस्ताद है, मेरे उस्ताद मेरे फादर हैं। बिल्कुल। मैंने पहले कीर्तन सीखा रागों में, फिर मेरे उस्ताद राहत अली खान साहब से मैंने गाना सीखा, गज़लें सीखी, ठुमरी। मैं गाता सिर्फ मेहंदी साहब की गज़ल, मेहंदी हसन जी की गज़लें, प्रेम मेहंदी की गज़लें, और गुलाम अली साहब की गज़लें, बेगम अख्तर जी की गज़लें, तो बहुत ऊंची गायकी थी, सीखा था। और जब मैंने गाने बनाने शुरू किए, तो जितना आप रिदम पैटर्न देखते हो, हर तरफ तेरा जलवा, उसमें ढोल का पैटर्न इतना, वो गाना सर चढ़ के बोलता वो है। तो जितने गाने बनते थे उसकी कंपोजिशन बनानी, हुक लाइन बनानी, हुक स्टेप, डांस हुक स्टेप बनाने, फिर जो रिदम है वो पैटर्न को कैसा पैटर्न बजेगा वो मैं चूज़ करता था। ये नहीं कि कुछ भी हुआ तो कर दिया, रातों रात इतने हुए, मेहनत बहुत की। हाँ, क्योंकि सच यही है कि जब गाना आता है उसकी चमक दमक सब देखते हैं, लेकिन अंधेरी रातों में बैठकर जब उन्हें कोई लिखता है, उनकी धुन बनाता है, वो मेहनत कौन देखता है। शुक्र है, और वो रब की मेहरबानी के जो मैंने सोचा वो रब पूरा कर रहा है और हो रहा है। अब तो मैंने सुना एक्टिंग भी करने वाले हैं जी, बस मेरे दोस्त हैं अहमद खान, और उनका मुझे अभी 2 वीक पहले फ़ोन आया, मैं और मेरा भाई मिका कि इकट्ठे बैठे गाड़ी में जा रहे थे कहीं पे, उनका फ़ोन आया, पाजी क्या हाल है? मैं कि ठीक हूँ पाजी, मैं आपके साथ ऐसा करने वाला हूँ कि जो आपकी बिल्कुल लाइफ चेंज कर देगा, आपकी दुनिया चेंज हो जाएगी। मैंने क्या करना है? बोलते नहीं, पहले आप हाँ करो तब। अच्छा। मैंने कर, वो तो बताओ करना क्या? बोले नहीं, आप पहले हाँ करो तो बताऊँगा। मैंने कहा यार आप मेरे भाई हो, मैं की तरह जुबान दी तो हाँ तो हाँ। बोले पाजी वेलकम 3 करनी। मैंने कहा ये तो थोड़ी मुझे हैरानी हुई, और मैंने कहा ठीक है, आपने कहा करूँगा। बोले मैं साथ में मीका भी चाहिए, वो भी साथ में होगा। मेरा मीका था, मैं कहा मीके मूवी करेगा वेलकम 3। हंसने लग गया, पाजी मैं और आप मतलब मूवी? मैं यार मैंने हाँ कर दी, तेरी मर्जी तो हाँ करे ना कर, तो मेरी तरफ से तो हाँ। फिर हम लोग 2 वीक बाद वहाँ पे गए बॉम्बे, स्टोरी सुनी, इतना मज़ा आया, इतनी अच्छी मूवी लग के वेलकम 1 और 2 को पीछे छोड़ देगी। बहुत कमाल मूवी है, बहुत, और बहुत सारे स्टार कास्ट लंबी है इसमें, बहुत सारे स्टार हैं, धीरे धीरे लोगों को पता लगेगा। वाह।
तो एक बात बताइए, आपने तो अपने सफ़र की शुरुआत की, करीब 3 दशक हो गए, इतना नया पुराना देखा, अभी भी आपकी गाड़ी तो एकदम टॉप गियर में है। शुक्र है, चलती रहे ऐसे ही। रहेगी। हाँ, लेकिन जो आपके साथ कई लोग आए इंडिपेंडेंट म्यूज़िक में, उन्होंने अपना नाम बनाया, वो सब धीरे 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 फेड आउट हो गए, हैं नहीं अब। हुआ क्या था कि अचानक से आए लोग और अब दिखते नहीं, चले गए? मेन वजह देखो कि एक मैं, जो मेरे लोग बात सुन रहे हैं उनको बहुत काम आएगी। आपने जो भी बनना है, आप पहले एक माइंड फोकस करो कि मैंने ये काम करना है। फिर रब पे भरोसा रखो, अपने आप पे भरोसा रखो। और ये नहीं कि आज मैं हीरो बनने आया हूँ और जब कोई चांस नहीं मिला, कोई सीरियल नहीं मिला, और वहाँ से आप हटते फिर होते यार अब मैं काम करता हूँ, मैं सिंगर बन जाता हूँ। सिंगर भी फ्लॉप हो गए, फिर अब मैं म्यूज़िक डायरेक्टर बन जाऊँगा। तो एक मैं बन जाऊँगा, वो चीज़ नहीं। आपने जो बनना है पहले डिसाइड कीजिए। रब सबकी सुनता है। आप रोज़ रात को सोते हो और 100% कन्फर्म नहीं है कि आपने सुबह उठना है या नहीं उठना। रब चाहे कब डोर खींच दे। तो जब वो आपको रोज़ चांस रब दे रहा है, तो हर आदमी को किसी फील्ड में उसको रब चांस देता ही है और देता रहता है। तो एक फोकस करके मैंने ये काम करना है, तो आप उस मंजिल तक पहुंच जाओगे। जो लोग आए गए, मुझे ये लगता है कि वो खुद ही अपने आप पे, उनको अपने आप पे भरोसा नहीं था। लेकिन क्या ऐसा नहीं है कि, वो तो आपकी बात तो एकदम जायज़ है, म्यूज़िक इंडस्ट्री का एक सिनेरियो भी चेंज हुआ, कुछ ये भी हुआ कि फिल्मी म्यूज़िक ने एक बार फिर से डोमिनेट कर लिया। कहाँ तो आप लोगों के हाथ में कमान थी, है ना? इंडिपेंडेंट क्या गाने थे, क्या स्टोरी होती थी उनमें, और आप लोग एक्टिंग करते थे। अब मैं कहूँ कि जैसे कि हाँ बहुत चेंज हुआ, मुझे कोई चेंज लगता नहीं, क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ उसके पास डेस्टिनेशन शादियाँ होती हैं, तो 3-4 बहुत बड़े बड़े जो लॉन्स हैं या वेन्यू हैं वो मेरे घर के आसपास हैं। तो यहाँ से तुरंत बज रहा होता है, कभी यहाँ से तारारा बजता है, कुड़ियाँ शादियाँ वहाँ से बजता है। तो मेरे लिए तो टाइम वहीं रुका हुआ जो मैंने शुरू किया। जो मैंने शुरू किया, तो मैंने वही आपको कहा था कि आप एक तो अपने काम पे भरोसा और मेहनत बड़ी ज़रूरी है। और रोज़ की हम लोग शो हो ना हो, हम लोग लग रहे थे कि यार रिहर्सल करनी है। अब हमने तारारा गा दिया, उसकी क्या रिहर्सल करनी बार बार, लेकिन हमने फिर भी किया। बहुत रिहर्सल करते हैं कि इसको ऐसे गाना है, ऐसे करना है, बार बार म्यूज़िक बैठ के। जिस दिन फिल्म की बात चली, मैं उस दिन मिक्की के घर पे गया था, तो क्या पाजी एक बार मेरा सेटअप देख लो, मैं कुछ कर रहा हूँ। मैं गया वहाँ पे, तो सावन में लग गया, गा रहा है और उसका म्यूज़िक बज रहा है। बोला अब तुम ये बजा, अब ये बजा। तो मैं अंदर बैठ के थोड़ा मुस्कुराया, मुझे हंसी आई। मैंने कहा यार 25 साल हो गए इस गाने को और म्यूजिशियन भी बजा रहे तब से, लेकिन फिर हम लोग मेहनत कर रहे हैं यार। तो यहाँ से गलत आ रहा है, यहाँ सही आ रहा है। तो एक ऐसा पैशन होना चाहिए कि आप लगे रहो साथ में। आजकल तो ये तामझाम आ गया ऑटोट्यून वाले जी, इसे देख के आप कहते हैं कई बार लोगों को कि भाई ये क्या है ये? या फिर बढ़ावा देते हैं कि नहीं कर लो ये भी सही है? गाने की बात करूं तो कभी आप कैलाश खेर के साथ बात कीजिएगा, बहुत पुरानी बात है। और मेरा ऑफिस है लाडो सराय के अंदर, तो मैंने देखा कि एक आदमी दौड़ के आया, मेरी गाड़ी के सामने से खड़ा हो गया। वो ऐसे जब खड़ा हुआ तो मैंने सिक्योरिटी को बोला कि इसको बुलाओ, मेरे पास लेके आओ। मैंने बोला कि कौन हो, क्या हो? तो वो रोने लगा था कि मैं 10 दिन से आपके यहाँ पे आता हूँ, आपकी सिक्योरिटी में मिलने नहीं देती, मैं कुछ गाता हूँ, मैं भी सिंगर हूँ। तो मैंने बोला तो मेरे साथ ऊपर आओ। आया, मैंने उनको बोला कि हाथ पाँव धो लो, हाथ पाँव धो के मेरे ऑफिस में अंदर आओ। मैंने बोला क्या खाओगे? बिरयानी खाओगे? क्या खाना खाओगे? बोला जी मैं बिरयानी खा लूँगा। तो मैंने बिरयानी ऑर्डर की। फिर मैंने उसका गाना सुना, अलग आवाज़ थी, बिल्कुल आवाज़। और मैंने अपनी टीम को बोला कि इसको साइन करो, इसकी आवाज़ अलग है और इससे कुछ भी रिमिक्स गाने गवा लो, ये बहुत हिट होगा। वाह। तो सब ने, मेरी टीम जो थी बहुत ही दिले में के साथ काम करने वाले, वो किसी को कुछ समझते नहीं थे। उन्होंने देखा 2 मिनट इसको, हंसे उसे, बोले अच्छा कर लेंगे सर, कर लेंगे। और मैं उसका 1 घंटा गाना सुना,
उसको सजेशन दी, ये कर। मैं चला गया, उसके बाद उन्होंने टीम ने उसको भगा दिया फिर कि चल भाग जाए यहाँ से। 8-9 महीने बाद मेरा टीम का आदमी आया, बोलता पाजी एक गाना बड़े कमाल है और एक लड़का है बहुत कमाल कर रहा है। मैंने क्या सुनाओ? उसने मुझे सुनाया टूटा टूटा एक परिंदा, अरे तो फिर ना आया। अरे वो देखिए ये क्या गा रहा है, क्या इसकी लुक है। वैसा भी होता पार्ट 2। मैंने कहा तूने पहचाने कौन है? आप पहचान गए? मैं एक सेकंड में, मैं तो आवाज़ सुनी थी। आवाज़ सुनी थी और मैं भाई यार ये लड़का जो हमारे पास आया था, मुझे नाम नहीं पता। मैंने कहा वही लड़का है? बोलते हैं हाँ जी भाई। मैंने फिर तूने क्या किया? वही बोलते माफ़ कीजिए हम तो भगा ही दिए थे, कैसे कहाँ चलेगा क्या है। सो एक ये बात। दूसरी जब मेरा बोलो तारा रिकॉर्ड हो रही थी, चरणजीत आहूजा साहब बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर पंजाब के, जिसको हाथ लगाए वो गोल्ड बन जाए। मलकीत सिंह, बड़े बड़े लोगों को उन्होंने बनाया, गुरदास मान को, सदुल सिकंदर को, हंस बाजी को। उन्होंने मेरा गाना सुना पहली बार, मुझे बोलते गाओ। मैंने सुनाया बोलो तारा रारा और तारा के 2-3 और गाने। उन्होंने साफ क्या कहा, बोलते कि पेपर है। मैंने बोला क्या करा? बोलते एक पेपर लेके आओ। मैं कहता सर आपने करना क्या है? बोलते मैंने आपको लिख के देना चाहता हूँ कि ये गाना कहीं चल जाए तो मैं म्यूज़िक काम छोड़ दूंगा। अरे हाँ, ये बहुत सुपर बकवास है गाना, ये पंजाब नहीं है जो तुम गाना चाहते हो, पंजाब ऐसे होना चाहिए। मैं सिर झुकाया, मैंने कहा अच्छा जी। मैं निकल आया वहाँ से। 3 महीने बाद गाना लॉन्च हुआ और आहूजा साहब के बच्चे जो सचिन आहूजा छोटे छोटे थे, वो डांस कर रहे हैं इस गानों पे और फादर गुस्से में उनको मार रहे हैं। ये तो रिजेक्ट किया था मैंने। तो वो मेरे दिमाग में बस गई थी बात कि कभी भी कोई गाना मुझे कोई सुनाता है तो मैं फटाफट डिसीजन लेता हूँ कि यार तुम ये तो बकवास ऐसा नहीं। मैं कहता हूँ बहुत अच्छा, क्योंकि जब दरिया में नहीं चल सकता है तो क्या पता कौन कैसे चल जाए। तो ये मैंने सीखा। फिर किसी को जल्दी बुरा मत बोलो। हाँ अब बहुत ही बेसुरा है वो तो मैं कहता हूँ तो रहने दे, गाना छोड़ दे, या 2-3 साल पहले रियाज कर ले फिर गाने की तरफ करो। हाँ ये नहीं कहता कि तुम नहीं गा नहीं सकता, 3 साल रियाज कर ले। आवाज़ एक बोलता हूँ तुझे 1 साल लगेगा, तुझे 2 साल, तुझे 3 साल, पर ये नहीं कि तू नहीं कर सकता। ये नहीं कहना चाहिए। सो लोगों का तो चेंज आ गया, पता नहीं कहाँ गए कहाँ नहीं गए, हम हैं वहीं। लेकिन ये जैसा आपने कहा, अपने गाने के लिए भी आपने बता दिया था मृत्युदाता वाले को, भाई ये चलेगा। हाँ। इस वाले को भी बता दिया था। हाँ। कैलाश खेर के बारे में भी बता दिया था। ये जो नज़र है, हाँ ये कैसे हासिल की जाती है? ये मैं कह रहा था कि इसमें कोई मास्टरी है, शायद अरब की मेहर होती कभी था। बच्चन साहब के मैं बैठा था तो मैंने कहा मेरे साथ मेरा दोस्त है जॉबी, एक मेरा गाना हो गया इतनी बल्ले बल्ले हो जाए, उसमें एक लड़का लंबा सा मॉडल है, वो मेरा दोस्त है, टी-शर्ट पहनता ब्लैक। उसको मैंने बोला कि, उसने बोला कि पाजी आप इंडस्ट्री में कब काम करोगे? मैंने कहा मैं तब काम करूँगा जब मुझे पाजी फ़ोन करेंगे। हाँ, बोला पाजी फ़ोन करेंगे? धर्मेंद्र पाजी? मैंने कहा नहीं। तो बोला कौन? मैं कहा अमित पाजी। तो बहुत ज़ोर से हंसा पेट पकड़ के, वो लगा कि पाजी का दिमाग चढ़ गया, तारा 2 गाने चल गए, दिन को लगा कहते वो दोनों कौन फ़ोन करने हैं। मैं क्या करेंगे? तो मैंने पहले ही बोला था, 6 महीना बच्चन का फ़ोन आ गया कि मैं हेलो मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। उस टाइम को बिल्कुल इल्म नहीं था, कोई ऐसी बात वहाँ उस दिमाग में चल रही है फ़ोन वोन करने की आपको? नहीं, उनका मुझे फ़ोन आया। हाँ, मतलब फिर आपको मतलब कोई बात चल ही नहीं रही थी तब तक? नहीं कुछ नहीं। उनका अच्छा, आप रैंडम बोल रहे थे? मैंने बोला कि आएंगे मेरे साथ में, अगर ये बुलाएंगे तो ही काम करूँगा। तो फ़ोन आया कि हेलो मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ और क्या आप मेरे साथ काम करेंगे? वाह। उन्होंने बोला अमिताभ बच्चन बोल रहा तो मुझे ऐसा लगा कि धरती हिलने लग गई, मैं चक्कर आने लग गए। मैंने उनको बोला, मैंने कहा कभी किसी को ऐसे फ़ोन करके नहीं बोलते कि मैं अमिताभ बच्चन बोलता हूँ। मैं कहा ये तो मुझे चक्कर आ रहे हैं और क्या तो हार्ट अटैक भी हो सकता है। या तो झूठ मारने का ही कर पड़ेगा। तो ये हुआ, वो हंसे बड़ी ज़ोर से, बोले नहीं मैं सीरियस कह रहा हूँ। सो कई चीज़ें होती दिमाग में कि ऐसा होगा, वो हुआ। बढ़िया। अभी ना हमारी इस बातचीत में भी मैंने कई बार आपको बोलते भी सुना और आपके गाने भी कई सुने, भजन भी सुने। आप धार्मिक हैं बहुत, ईश्वर को बहुत याद करते हैं। मेरा जन्म तख्त श्री पटना साहब का है। हाँ बिल्कुल। गुरु गोविंद सिंह महाराज जहाँ पैदा हुए हैं। परवरिश मेरी गुरुद्वारे में हुई है और मानवता को, इंसानियत को तो गुरु घर में गुरु ग्रंथ से सीख लिया। क्या हम कभी मेरे माइंड में आए नहीं कि ये हिंदू या मुसलमान है, ये क्रिश्चियन, ऐसा आया ही नहीं। क्योंकि परवरिश और जो शुरुआत थी वो इतनी अच्छी थी गुरुवानी सी घर से कि सब एक है। और शुक्र मैं खुश हूँ इस बात से कि ऐसे मेरी परवरिश हुई।
काश अगर मेरा वो जीवन नहीं होता तो जिस तरह मेरा अभी नाम है, पता नहीं दुनिया में पता नहीं क्या क्या कर देता, कहाँ तक दिमाग को ले जा सकता। सही बात है। तो ये जो कामयाब होने के बाद भी दिमाग को कंट्रोल में रखना और मुश्किल। बहुत मुश्किल है। तो ये रब की मेहरबानी रही कि गुरुद्वारे में परवरिश हुई। और फिर एक ही बात सीखी है कि आज सच, जुगाड़ सच, है भी सच, नानक होती भी सच। जो होगा सच्ची होगा, सच होगा, खराब नहीं होगा कभी। सही बात है। मुश्किल वक्त जब आया तो कितना सहारा था ईश्वर का? भगवान का तो बहुत सहारा था, लेकिन अच्छा अच्छा आदमी हिल जाता है, क्योंकि हाँ। सडनली आप, जैसे मैं बात करूँ तो टीवी मीडिया की बात करूँ, अब मुझे पता मैंने कुछ नहीं किया और मैं जीतूंगा, लेकिन तब जो कवरेज आती थी, कम से कम 6 साल के लिए तो दिलेर जाएंगे जेल में, अब वहाँ पे देखें क्या होती है। ये चीज़ मुझे बहुत दुखी किया। और अब जो हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया मुझे, मेरे सस्पेंड किया केस को, तो उन्होंने ये कहा कि हाई कोर्ट में ये जो सामने कंप्लेंट थे मेरे अपोजिट, उन्हें ये कहा कि दिलवंत के भाई के ड्राइवर को 1 लाख रुपए दिया है। अच्छा। कोई पेपर में ना कैश, कहीं कुछ नहीं, कोई सबूत? हमने बोल दे कि दिया है। और वो दिया के लिए मुझे 18 साल मैंने गुजारे, और मैं हर महीने कम से कम 3 डेटें भुगतने जाता पटियाले। वो जो पेन है ना, वो वहाँ पे मेरा किसी ने साथ नहीं दिया, किसी ने भी। और उसमें मुझे बहुत दुख है इस बात का कि कानून कुछ तो ऐसा हो कि कोई सच्चाई पे बात हो। 18 साल निकल गए, अब कोर्ट ने मुझे विनर बना भी दिया, तो वो टाइम तो वापस आने वाला नहीं। कभी नहीं। और फिर कितने अवार्ड, जब कहीं जाओ, ओहो इन पे केस है ना, नहीं तो हम इनको अवार्ड दे देते। तो ये सब चीज़ें पेन करती हैं। मुकदमा ही अपने आप में सज़ा है हमारे सिस्टम में। बिल्कुल सही बात है, बहुत बहुत बुरी बात है। उसमें सीखा क्या उस दौर में? क्योंकि जो मैं आपके इंटरव्यूज़ पहले भी सुन रहा था, वो तो मैंने सुना कि पुलिस के साथ आपका जो एनकाउंटर हुआ तो उसमें पुलिस ने आपसे क्या कहा, जो आपके साथ टॉर्चर हुए, लेकिन मैं आपसे समझना चाहता हूँ उसमें सीखने को क्या मिला? सीखने को ये मिला कि एक बात दिमाग में रही कि अगर मेरे गाने इतने हिट हुए तो मेरी कोई मेरे से बात करता है कि आप इतने हिट हो गए, इतने गाने चल गए, क्या राज है? तो ये कहते हैं कि जो किया रब ने किया, तो ये अगर बदनामी हुई तो ये भी रब ने दी है। ये सोचा ठीक है, निकल जाएगा टाइम। इस चीज़ ने मेरे दिमाग को काफ़ी आराम दिया। और मैं 2 बार रोया हूँ। एक तो राजेश शर्मा जी की आपकी अदालत में, क्योंकि कोई तो मीडिया वाला था जिसने बोला कि आपके साथ बुरा हुआ है, नहीं तो सब अपने अपनी तरफ से अपनी बातें जितनी करनी चाहिए थी करते जा रहे थे। एक बार उस वक्त रोया था कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। ऐसे नहीं हो कि ओहो मैं जेल में जाकर रो पड़ूँ या वहाँ रो पड़ूँ, तब बहुत मजबूत रहे। हाँ, पर दुख बहुत होता है कि मैं जेल में क्यों, जब मैंने कुछ किया ही नहीं, क्यों? वो रहा थोड़ा सा, और ठीक है, खुश हूँ। उसने आपकी ज़िंदगी में कुछ बदला बाद में? मतलब मैंने देखो, एक तो 2 चीज़ होती बदलने की। एक तो आप बहुत बड़े डाकू चोर हैं, फिर आप कहते हैं अब मैं संत बन जाऊँगा। तो मेरा बदलना क्या था, मैं पहले और मजबूत बनाया। मजबूत बहुत हूँ, मजबूत बहुत बना है, भरोसा बढ़ा। और आज शुक्र है लोग मुझे प्यार करते हैं। और अब गाना, अकेली फिल्म लॉन्च होने वाली है, शायद आजकल गाना लॉन्च होएगा, बहुत कमाल है, और वुमेन के लिए और सब औरतों की मोटिवेशन के लिए बहुत कमाल गाना है पूरे वर्ल्ड की। वो गाना अभी आ रहा है, अभी फतेह आ रही है सोनू सूद की, उसका भी टाइटल सॉन्ग मेरा आ रहा है। एक मस्ताने आ रही है, पंजाब की मूवी है, सबसे बड़ी महंगी मूवी पंजाब की मस्ताने, नादिर शाह के टाइम की स्टोरी है, वो गाना आ रहा है। तो इन 4-5 दिन के अंदर मेरे कम से कम 6 गाने जो हैं वो सारे टाइटल सॉन्ग आ रहे हैं। सही। तो ये शुक्र है, मस्त है। आपका जीवन, मतलब अभी तो आपको बहुत कुछ करना है, लेकिन जब आपकी किताब लिखी जाएगी या कोई फिल्म बनेगी आपके जीवन पर, तो अब शायद आपको ये लगता होगा कि वो दौर ना आया होता तो इसमें कोई ट्विस्ट भी तो नहीं था। अच्छा है ना, इतनी मेहनत की आपने, उतार चढ़ाव देखे बहुत देखे। अब इसमें अब ये जीवन ऐसा बना कि कोई इससे सीखेगा। शुक्र ये है कि बचपन से मैंने होश संभाला, 5 साल की उम्र से अभी तक मुझे शौक़ है
खाना खाने का कॉफ़ी बहुत लेने? शौक, मुझे दे दी। कॉफ़ी। खाना खाने का शौक है, और खाना भी हम लोग जो गाने वाले कहते हैं सुरीला खाना, जो अच्छा खाना हो। तो 5 साल की उम्र में होश संभाला गुरु घर में, तो पटना साहब में 7 टाइम लंगर बनता था, हाँ 4 टाइम नहीं 7 टाइम। अरे वो जो लंगर खाया बचपन से, तो मेरा कहना लगा कि मेरे अपने पूरे इस जीवन में गाने में मुझे ये स्ट्रगल नहीं पड़नी पड़ी कि ओहो मुझे खाना मिल रहा नहीं मिल रहा है। ये वाला स्ट्रगल नहीं था। खाना मुझे बड़ा हाई मिला। हाँ हाँ फिर होश संभाल लिया, फिर जब बिरयानी खाने लग गए, कबाब खाने लग गए, फिर मेरे उस्ताद राहत अली खान साहब मिल गए, ऐसा उस्ताद मुझे मिले, और फिर खाना अच्छा हो गया। आहा। और छोटी उम्र में अमेरिका चले गए 1986 में, और तब 16-17 साल की उम्र में मैंने जो गाड़ी चलाई है, लिंकन गाड़ी होती थी जो 12 सिलेंडर, क्या शानदार गाड़ी। हाँ और ऐसी गाड़ी मैंने रखी, ऐसी चलाई, और मस्टैंग चलाई, बढ़िया गाड़ियाँ उस टाइम वाह चलाई। वाह वाह वाह। अब जब मैंने कहा मैंने सिंगर बनना है, मैं इंडिया आया, मैंने स्ट्रगल नहीं, बहुत कम स्ट्रगल की, बहुत कम, और जब सिंगर बन गया तो फिर और आज हुआ। ऐसा सिंगर बना कि भाई शुक्र है। उतरी नहीं उतरा अभी तक। मेरे ये नहीं कहूँगा कि जैसे और सिंगर कहानी सुनाते हैं कि बड़ी गरीबी थी, ये था वो था, ऐसा कुछ कोई झूठ बात ऐसा वाला स्ट्रगल नहीं था। नहीं है, शुक्र है। तो पीने के पीना कह रहा हूँ, पी तो आप कॉफ़ी रहे हैं, खाने का शौक है गाने के अलावा। ठीक है। पीने का, जब मैं 13 साल का था, मेरे उस्ताद राहत अली खान साहब ने मुझे गाना जब सिखाया, तो वो किसी को जल्दी सिखाते नहीं थे, अरे और वो रोज़ 1 बोतल नीट पीते थे पानी, रोज़। और उन्होंने शर्त यह रखी, मैं तभी सिखाऊंगा एक तो तू बाल नहीं कटाएगा बड़ा होके, वाह और तू कभी शराब को हाथ नहीं लगाएगा। वाह वाह। मैंने कहा ठीक है उस्ताद जी। ये गुरु तो दक्षिणा 13 साल की उम्र से वो दक्षिणा ऐसी मिली, नहीं तो अगर मैं पीता होता तो पता नहीं अब तक क्या हाल हुआ था। पूरी पार्टी मार खा रही थी। मामला डेरेल हो जाता उसमें भी फिर। तो नशा, कोई नशा नहीं करता हूँ, चाय का बहुत अच्छा शौक है, पर ड्रिंक का कोई शौक नहीं। बहुत अच्छा। खाने में क्या पसंद है वैसे? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मैं चटोरे वाली लाइन में मेरा भी एक आध, मतलब उस लिस्ट में मेरा भी नाम है, चटोरा में पूरा हूँ। खाने बता दो में पर। हाँ खाने में सबसे पहले मुझे तो जो बहुत पसंद है वो मेरा बिहारी फूड मुझे पसंद है सबसे ज़्यादा। क्योंकि वहाँ पैदा हुए आप। हाँ, दाल चावल, आलू का चोखा, आलू की भुर्जी। आपने गाना भी गाया ना भोजपुरी में कुछ कुछ? गाया मैंने। हाँ कट्टो की लहरी चमक चलो रानी, आशिक का सना तड़पाओ जानी, ये गाया। और खाने में मुझे सबसे पहले तो अपना, क्योंकि वो मेरा अपना मातृ फूड है बिहार का। और फिर मुझे बंगाली फूड बहुत पसंद है, माछो झोल आहा। बहुत दीवाना मैं। फिर मुझे साउथ इंडियन बहुत पसंद, मुझे सबसे आंध्रा बहुत पसंद है। मुझे भी। तो खाने का मुझे बहुत शौक है। दिल्ली में इतना काम किया, यहाँ कुछ नहीं पसंद आया आपको? मैं अपने फायदे की बात पूछ रहा हूँ, ये तो मेरे हिस्से का सवाल है, वो लिखा भी नहीं मैंने दिल्ली में सबसे अच्छा आंध्रा भवन है। कहीं। अरे भाई साहब, कहीं खाना खाना हो, किसी मैं उसका ब्रांड एम्बेसडर हूँ यहाँ। बहुत लोगों को ले गया मुझे हूँ बहुत पसंद है। और मेरा दोस्त है वही विमल राय, जो कह रहा था कि मैं ताज में बुलाएगा, मैंने उसको दिल्ली बुलाया, मैं तेरे को खाना खिलाना। खाना खाने गए तो बहुत हेल्दी, अपना एक्सरसाइज करनी ये वो है। खाना खा के और खाया भी उन्होंने ऐसे बेहूदों की तरह, 10-10 पापड़, 4-4 चावल मज़ा तो वही है। ले लो के उसको क्या बोला, पाजी कितनी कैलोरी खा ली होगी हम लोगों ने? मैंने कहा यार होगी कोई 300। बोला 300? जितना हमने खाया मेरे तो 3000 खा के कैलोरी। यार कोई बात नहीं, यहाँ हिसाब ना रखो। हाँ। तो मैं ना आपके गाने, मतलब हम तो बचपन से देखते रहे, लेकिन आज सुबह से खबर थी आप आ रहे हो, तो हमने फिर से देखे। मैं अपने एक दोस्त को बुला के दिखा रहा काफी बहुत स्वाद है, था। हैं? बहुत अच्छी, कहाँ से लेते हैं यार, हमें पता देना। बहुत स्वाद। बढ़िया। तो मैं देख रहा था जब आप डांस कर रहे थे, भाई कितनी एनर्जी है आप में। उतनी एनर्जी डांस करते हो मैंने शाहरुख खान में देखी है बस। शुक्र, ये एनर्जी भी ना मुझे लगता है यही भगवान की देन है, मुझे लगता है, या फिर क्या नाचे हो आप। शुक्र है, बहुत 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 एनर्जी, बहुत ज़्यादा। अच्छा, एक फिर मेरे मन में एक सवाल आया कि पूछ लूँगा। आप इतना बढ़िया गा रहे हो, इतना बढ़िया लिख रहे हो, इतना बढ़िया कंपोजिशन है, डांस इतना अच्छा कर रहे हैं, एक परफॉर्मर के लिए कितना ज़रूरी है कि उसे डांस भी आता हो? मैं आपको बताऊं कि मैं जब स्टेज पे शो करता था तो मैं गज़लें गाता था। हाँ। तो मुझे इतना याद है कि स्टेज पे शुरू हुआ, हारमोनियम मैंने शुरू किया, आलाप लिया, शेर गाया,
तब तक नीचे इतनी हुटिंग हुई, इतना प्यार हुआ कि चलो नीचे उतारो नीचे उतारो, तो मुझे नीचे उतार देते थे। अच्छा। ऑर्गेनाइजर चलो जी, अब कोई दूसरा आ गया तो मैं खड़ा होकर गाने वाला आदमी, बड़ा शाय और आर्टिस्ट जैसे होते हैं, और फिर मुझे लगा यार ऐसे काम चलेगा नहीं, लोग तो बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं मेरी, एक बार नीचे उतार देते हैं। ब्रूटल है बहुत। क्या किया जाए ऐसा, वो भी दिल्ली वाले। बस हाँ। फिर मैंने मेडले शुरू की, ये गाने से गाना जोड़ना। ये जितने भी इंडस्ट्री के लोग गाते हैं, नए बच्चे भी पुराने भी, जितनी गानों को मिक्स करते हैं, और चुरा लिया है तुमने जो दिल को, छुरियां चल जाए तेरी मतवाली, सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को, जैसे पर्वत में घटा झुकती है। ये मैंने शुरुआत की थी। वाह भाई, 91 में। क्या प्रयोग है। और जब मैंने शुरुआत की थी तब यही हाल था कि जैसे मैं हारमोनियम लेके खड़ा हूँ या सिंगर को देखता था, आपने देखा होगा वो स्टैंड पे गाना लगा या हाथ में डायरी पकड़ के, वो है पेपर, डायरी पहन के अपना सीधा ऐसे गा रहे थे। तो मैंने ये चेंज कर दिया माहौल, ऐसा कोई चक्कर नहीं, गाओ और डायरी डूरी पकड़नी नहीं है और डांस। तो बहुत देर बाद किशोर कुमार साहब ऐसे करते थे लाइव। हाँ, तो बहुत देर बाद नया चेंज लेके आया, उसको सारी इंडस्ट्री ने। फिर मैंने एक, जैसे मैं ये नहीं करता कि मेरे गाने जो हिट है मैं वही गाऊंगा। जितने सिंगर हैं वो क्या करते हैं कि अगर वो गाने जाएंगे तो आपको कोई और गाना दे दो, मुंह बना के बैठ जाएंगे, ये कौन सा गाना मैंने सुना नहीं, मैं नहीं गा सकता। मैंने ये चेंज कर दिया, मैंने कहा जिसका मर्जी गाना हो, मैं चाहे दिलेर मेहंदी हूँ, ठीक है, चाहे गाना गुरदास मान जी का हो, सोनू निगम का हो, किसी का भी हो, मैं वो गाऊंगा। जो गाना मार्केट में चल रहा है उसे गाओ। ये ट्रेंड शुरू करने वाला मैं हूँ। तो ये नई शुरुआत की और सारे कर। आप अपने परिवार की बात कर रहे थे ना, आपके पापा मम्मी दोनों हाँ, गाने समझने वाले थे, सब जानते थे। आपके ज़्यादातर भाई, आप 6 भाई हैं? हम लोग 6 भाई, है ना। हाँ, उनमें से भी ज़्यादातर संगीत में हैं। सारे संगीत में। भाई साहब, ये कितना मुश्किल होता है वैसे कि जब कोई लेगेसी आपको मिले उसे संभालना। आपके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती तो हुई नहीं वैसे कि आपको गाना ही है, फिर भी एक दबाव तो होता है ना कि ये विरासत संभालनी, आगे तो ले जानी। मेरी शुरुआत में इतना मालूम कि 5 साल में काफ़ी होश आए थे कई बातें। तो मेरे शुक्रिया मेरे माँ बाप का कि मुझे कभी उन्होंने 5 किलो के आटा की थैली उठाने नहीं दी, या कोई शॉपर नहीं पकड़ा है जिसमें 5-6 किलो, वो नहीं इसको मत पकड़ा, पानी की बाल्टी नहीं उठाने, नहीं साड़ा पुत्र सिंगर है, ये हमारा बेटा सिंगर है। तो मुझे जो ट्रीटमेंट मिला, सिंगर है ऐसा बता दिया था पहले ही, बचपन से मिली। शुक्र है वो ऐसे कर रहे थे, पर इतना बड़ा सिंगर होते तो सोचा नहीं था हमने। आपकी तरह उन्होंने भी आंख लिया था, जैसे हम आंख लेते ना, गाना चलेगा, हाँ, वो समझ गए, चले गए। मेरा नाम दिलेर सिंह। एक फिल्म आई थी जूनियर महमूद इन गोवा, आप देखना फिल्म, उसमें IS जौहर और जूनियर महमूद साहब और IS जौहर, वो मूवी देखना, गोवा नाम से। उसमें एक किरदार है डाकू दिलेर सिंह प्रेमनाथ जी। वो आज़ादी की जब बात चलती तो वो डकैत जो है वो भी अपने सोल्जर के साथ मिलकर अपनी जान दे देता है। अच्छा, कि मुझे अपने देश के लिए जान देनी। मेरे माता पिता ने वो देखा और उन्होंने उस टाइम डिसाइड किया कि हमारे घर में जो भी बेबी होगा उनके तो बेटा ही होगा, मेरा नाम असली डाकू दिलेर सिंह रखना है। अच्छा, देखो देश के ये आकलन भी सही था, बेटा ही होगा और बेटा हुआ पहले नाम। तैयार है। हाँ, अब बोले जब दलेर कैसे रखें, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब में नाम निकलेगा। हाँ, तो क्या करें, फिर भी चलो जो गुरुद्वारे गए तो वहाँ पे भी अक्षर D निकला। वाह भाई वाह। तो मुझे 8-9 साल की उम्र तक मेरी बुआ सब साड़ा बेटा डाकू है, डाकू दिलेर है, डाकू दिलेर, मुझे डाकू दिलेर करते रहते थे। तो ये सारी चीज़ें भगवान ने पहले तय कर रखी हैं, मैं उसी पे चलता जा रहा हूँ। आप सब लोग पूरा परिवार मिलके गाते थे, है ना, और बाहर कॉन्सर्ट करते थे। यहाँ भी मैंने आपके पुराने वीडियोस देखे, आप सब भाई बैठे हुए हैं। हाँ, हमारे एक एज जसपाल थे जिन्होंने मुझे ब्रेक दिया म्यूजिक लाइन में। उनकी अचानक डेथ हो गई थी, तब मुझे याद है कि मैं, मेरे फादर, मेरे ब्रदर, हमने वहाँ पे कीर्तन किया उनकी डेथ पे। तो अभी मुझे किसी ने पूछा था
कि वैसे तो आप कई बार जवाब दे चुके इस बात का, देख लो देना है कि नहीं, मीका के बारे में भी कि भाई आप साथ गाते थे फिर आप अलग क्यों गाने लगे, तो साथ भी बढ़िया ही गा रहे थे, तो अलग अलग गाने की ज़रूरत क्या थी। पर मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे करेक्ट कीजिएगा, पहले आपने अलग गाना शुरू किया था? नहीं, मीका मेरे साथ ही गाता था। अच्छा। और एक और बात ध्यान जरूर रखें, जो भी जिस भी फील्ड में आप हैं उसमें ध्यान बहुत सोच के चलिएगा कि आपके साथ जो लोग हैं उनको परखना बहुत बहुत ज़रूरी है। पर आप टाइम परख नहीं करते हैं। कई लोग आपके पास ऐसे जुड़े जाते हैं आपकी तरक्की के साथ, चाहे किसी फील्ड में, जो किसी न किसी तरीके से आपको वो लूटना शुरू कर देते हैं, कोई ना कोई बहाने से उन्होंने पैसा खींचना है। और कुछ लोग मेरे साथ भी ऐसे मिले जिन्होंने हम भाइयों को अलग करना शुरू कर दिए। अच्छा। यार तू तो इतना अच्छा करता है, ये है वो है। ये तो मुझे जब पता लगा बाद में, तब जब मिक्की ने बोला कि बाजी मैं अलग करना चाहता हूँ गाना, तो मुझे याद है मैं अपनी वाइफ को फ़ोन किया मैंने तुरंत को, मैंने कहा यार ये ऐसे बात कर रहा हूँ। मैं बड़ी देर रोया क्योंकि मुझे था कि यार ये अलग होने की बात क्यों कर रहा है। और अभी जब मिक्का गाता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और छोटा भाई है तो मुझे 10 साल छोटे हैं तो 10 साल छोटा, फिर मुझे ना एकदम बहुत ज़्यादा प्यार आता है। मुझे कई बार लगता है कि वो गाने ना रो रहा है, अरे मुझे ऐसे फील होती है। अरे बहुत मेरा मन कैसे हो जाता है। और तो मैं रोया बड़ी देर की, ये क्या बकवास कर रहा कि मैं अलग करना ही है। फिर मैंने इसकी सामने लगी आग, एल्बम रिकॉर्ड कराई, स्टूडियो कराया, सारे खर्चे मैंने किए। पर जब मुझे 3 महीने बाद पता लगा कि किस आदमी ने अलग कराया, अच्छा। हाँ वो उसकी वीडियो में भी है वो। तब आप सब भी जो मेरी बात को सुन रहे हो ध्यान रखना कि बहुत कम दोस्त रिश्तेदार होते हैं जो आपके साथ आगे बढ़ें। मीठे बहुत होते हैं, आपको लगेगा यार मेरा यही है, पर वही ऐसा तमाशा घुमाएगा कि आप दूर तक देखते रहें। कुछ लोग होते हैं केओस लवर, उन्हें सब चलता हुआ ठीक अच्छा लगता नहीं है, कुछ ना कुछ केओस करे तो मज़ा आए, उसमें अपना फ़ायदा ढूंढते हैं। ये बताइए मुझे, और ये तो बड़ी चिंता की बात भी हो गई है और अब तो इसके कुछ नतीजे भी सामने आने लगे हैं। जो आप लोगों ने शुरू किए गाने, तो उसके बाद फिर और भी लोग आए, सब ठीक ठाक ही था। फिर अचानक से जो गन का कल्चर आया गानों में, शराब का कल्चर आया, पंजाबी गानों खासकर बात कर रहा हूँ, और उसके बाद चीज़ें लगातार उसी तरफ आगे बढ़ती गई, है ना, बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो कई बार आप सोचते हैं कि आप लोग किस राह पर लेके गए थे इंडस्ट्री को, अब वो किस राह चल पड़ी। मैं अभी भी, जब मेरे पास मेरे गाने बहुत कम हैं, फिल्मों में भी वैसे भी, मेरा हरदम कोई जब भी गाना होता है मेरी पहले सोच होती कि गाने का मैसेज क्या जाएगा, मैसेज नई जनरेशन में, बच्चों में क्या जाएगा, क्या होना चाहिए। तो कितने गाने में ठुकरा होता कि नहीं गाने, और जब ऐसे गाने सुनता हूँ तो तकलीफ बहुत होती है। और अब ऐसे दिले मंदी, सिर्फ दिले मेहंदी को हटा के डाकू दिले सिंह जगा के दिल करता कि जाऊँ और जाके 5-6 झापड़ मारूं, ये क्या बकवास कर रहा है। तो जब आपसदारी में बैठते होंगे तब कई बार कहते हैं कि यार मत ही करो, थोड़ा सा सोच लो। एक्चुअली जितने ऐसे लोग हैं वो मुझे देख के वैसे दाएं बाएं हो जाते हैं, वो बहुत घबराते हैं मुझसे कि नहीं करो यार। हाँ, कि साइड पे रहते कि मिले कि ना मिले, पता नहीं क्या बोल दें, पर गुस्सा बहुत आता है। लड़कियाँ गन कल्चर दिखा रहे हैं, गाड़ियाँ दिखा रहे हैं, और पंजाब का भी कोई भी गाना उठा लो, एक या लड़कियों की बात करेगा या गन की बात करेगा, बहुत बुरा लगता है। कुछ गाने आपको लगते हैं कई बार कि मुझे भी नहीं करने थे, या ज़्यादा मुझे लगता है कि मैंने कोई ऐसा गाना किया नहीं, कोई नहीं है। अब आगे चल के कुछ ऐसे गाने करने जिनमें आपको लगता है कि मुझे पर्टिकुलर मैसेज देना चाहिए इस सिनेरियो में जो आजकल परिस्थितियाँ मैं चल करते यार दंगल, वही मैंने पूछा इसलिए। रंग दे बसंती, अरे गजब, अभी तो अकेले ही काफ़ी है, बहुत अच्छा गाना है, इंस्पिरेशनल। फिर मस्ताने, बहुत सारा, अभी फतेह आने वाला है सोनू सूद का। तो गाने बहुत चूज करके, अच्छी बातें, अच्छा काम, म्यूजिक अच्छा हो। तो एक बात मुझे आपसे और पूछनी थी, क्योंकि जब मैं सोच रहा था आप आएंगे तो आपसे क्या क्या सवाल किए जाएं, लोगों से भी मैं पूछ रहा था, तो एक व्यक्ति ने एक सवाल भेजा था, मुझे लगा पूछ लूँ आपसे। जीशान दानिशी हैं बाराबंकी से, उन्होंने कहा दलेर जी के कई प्रोग्राम हमारे शहर में हुए, लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं
और इतनी प्रसिद्धि की वजह शायद ये भी होगी कि वो हर छोटे बड़े शहर में गए, सब लोगों के सामने उन्होंने परफॉर्म किया। अब हाल फिलहाल ऐसा नहीं हो रहा है क्या? छोटे शहरों को अवॉइड कर रहे हैं? नहीं, जितने भी छोटे शहर मेरी अगर जहाँ तक मेरी आवाज़ जाएगी मैं चाहूँगा उनके यहाँ पे शो करना। और उसमें उनको मेरी तरफ से पैसे की प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं बहुत पैसे मांग लूँगा। छोटा शहर है, मैं चाहता हूँ कि लोग म्यूज़िक सुनना चाहते हैं, एंटरटेन होना चाहते हैं, मैं ज़रूर करूँगा उनको। करेगा, हाँ, तो उन्हें अच्छा लगेगा सुन के, बिल्कुल, है ना। एक चीज़ और कई लोगों ने कही कि यार बचपन से हमारे मन में एक सवाल है, आपके हाथ लगे हैं दलेर भाई जी तो पूछ लेना। बोले जो स्पेशली अटायर है उनका बड़ा अट्रैक्टिव है। शुक्र है। ये आपकी अपनी पसंद है या किसी ने सलाह दी थी? ये मेरी सोच आई जब मैंने जब होश संभाल लिया अच्छी तरह, फिर मुझे था कि शायद शहनशाह महाराज गुरु गोविंद सिंह के शहर में पैदा हुआ और गुरु गोविंद सिंह महाराज सिख कौम को सिखाए ये कि सिख, हर एक सिख राजा है और सिपाही है, तो सिख को राजा की तरह नजर आना चाहिए हरदम। अरे वाह। और शुक्र है, मैं कोशिश करता हूँ, पता नहीं लोग समझते होंगे राजा के नहीं समझते, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ मैं समझते हैं, दस कर लो, नहीं समझते हैं। और हमें तो आप बचपन से जब दिखाई दिए इस तरह के गानों में, इस तरह अटायर में, हमें तो लगता है ये राजा ही हैं। थैंक यू सो मच। अब एक सवाल और है, वो ये कि 9-10 साल पहले आपने कांग्रेस ज्वाइन की थी, अभी है मेंबर? बहुत अच्छी बात की आपने। ये कांग्रेस ज्वाइन की जो मेन वजह थी वो शीला दीक्षित जी थी। शीला दीक्षित जी मेरे म्यूज़िक को बहुत प्यार करती थी और मैंने कभी भी उनके अंदर ऐसा नहीं देखा कि ये उनको एज ए सीएम नहीं देखा, उनको अपने बुजुर्ग समझ के। मैं कभी भी उनके घर गया तो दरवाजे खुले रहते थे मेरे लिए, ये नहीं कि चेक करो, ये करो, करो। और तब उनके जो साथी थे उन्होंने कहा कि मैम इनको आप ज्वाइन कराइए अपने साथ, तो मैंने उनको मना नहीं कर सकता था और फिर ज्वाइन नहीं भी किया, नहीं भी हुआ, तो साइड से निकल गए, बच गए, नहीं भी हुआ, बच गए। हाँ बच गए, क्योंकि पॉलिटिशियन चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, मुझे लगता है कि जो आर्टिस्ट है, सिंगर है, मैं भी म्यूजिक का ही बहुत ज़्यादा काम कर लूँ तो वही ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि आर्टिस्ट जो है वो कोई भी, वो ज़्यादा इमोशनल होते हैं और बहुत नरम दिल होते हैं, तो कोई भी डिसीजन ऊपर नीचे हो गया तो भुगतना अपने मन को ही पड़ेगा। लेकिन अब तो आपके सूबे में आर्टिस्ट खूब नाम कमा रहे हैं सियासत में। मेरे समधी हैं हंसपा जी, हाँ, और पर बहुत मुश्किल काम है, मुझे लगता है मुश्किल काम। आजकल भी लोग कहते तो होंगे पर कि आ जाओ यार, एक बार तो गए थे, एक बार और आ जाओ। मुझे बहुत बार बुलाते हैं, कहते भी, और बस ये दूर से नमस्ते, सादा प्रणाम कर लो बस। अभी आप तो अपनी एक लेगेसी है उसे आगे बढ़ा रहे हैं, इसके आगे भी आपकी लेगेसी अपने परिवार में आगे बढ़ रही है? लेकिन मुझे लगता है मेरी सबसे छोटी बेटी है रबाब कौर मेहंदी, अभी 9.5 साल की है। मुझे लगता है कि 10 साल बाद एक बहुत बड़ा नाम होगा और बहुत अच्छा गाई और बहुत शार्प बच्चा है, म्यूज़िक को समझती है, 1 मिनट में बताती कि ये सुर में गा रहा है, सुर गा रहा है। वाह। सो होगा जरूर। और मेरा बेटा है गुरदीप मेहंदी, वो साल में 200 शो कर लेता है और इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा बिजी लड़का है वो। आप यूट्यूब पे आप सर्च मारना गुरदीप मेहंदी, बहुत अच्छा परफॉर्मर है, सिंगर है। सो रब ने हमारे घर में म्यूज़िक दिया है और 17 पीढ़ियों से हमारे घर में। वाह वाह, 17 पीढ़ियाँ। 17 पीढ़ी, तो थोड़ा सा इसे एलेबोरेट करो आप। जैसे कि बताइए। 17 पीढ़ी। 17 पीढ़ी है मेरे। जो हमारे सबसे पहले जो बड़े बुजुर्ग थे उनका नाम था बाबा अब्दुल्ला, और वो गुरु हरगोविंद साहब हमारे 6वें गुरु, उनकी सेना में वॉरियर भी थे और कीर्तनीय भी थे। वाह वाह। और उसके बाद बहुत बड़ी लिस्ट है मेरे पास, है सारी, जो कौन कौन हुए, कैसे कैसे हुए, सारे भाई सब बड़ा बोझ है आपके कंधों पर तो। कीर्तने तो मुझे लगता है बोझ नहीं, मुझे लगता है शायद ये ब्लेसिंग ही गुरु घर की है, गुरु हरगोविंद साहब की है, गुरु महाराज की है, कि उन्होंने
हमारे ख़ानदान के ऊपर हाथ रखा और ये अच्छा काम कर रहे हैं, म्यूज़िक का काम कर रहे हैं, सबसे सुंदर काम है और लाइट काम है। वाह। तो मुझे लगता है ना कि हमारा कोई उसमें कमाल है, शायद वही ब्लेसिंग चल रही हो। वैसे ये बताओ आप मुझे, फिल्मों वाले गाने गाने का थोड़ा ज़्यादा मन करता है या फिर अपने बनाए हुए? गाना कोई भी हो, गाना चाहे फिल्म का हो चाहे मेरा हो, पर यह है कि अपना गाना बहुत मुश्किल है। मुश्किल है। हाँ, अपने गाने को देखो, फिल्म के अंदर आप सबसे पहले प्रोड्यूसर जुड़ता है, डायरेक्टर जुड़ जाता है, फिर उसके बाद बहुत सारा पैसा, फिर स्टार कास्ट, फिर हाँ। तो हर जगह नज़र भी आएगी। अपना गाना प्रमोट करने के लिए इतना आपके पास अपना पैसा है तो वो तभी हिट होगा जब उस गाने में दम होगा। पहले चैलेंज कम था, पर ये पहले वाला चैलेंज कम था, अब ज़्यादा हो गया। नहीं, चैलेंज तो पहले भी था, हाँ। लेकिन वो ये प्रूव करने वाला कोई है तो। एक बात और बताओ मुझे, आप कुछ लोग कह रहे थे पूछना, पैसे कैसे कमाते हैं सिंगर? क्योंकि इंडस्ट्री में तो बहुत कम मिलता है, मैंने सुना। हालात जो मुझे सिंगरों के नज़र आते हैं, एक तो वीडियो खुद बनाते हैं, हाँ, और ऑडियो खुद बना लेते हैं। और अभी हम लोग कहीं मॉल में गए थे, मैं मेरी वाइफ थी, बैठे थे, और एक जो कॉफ़ी बना पिला रहा था आदमी, वो आया, बोलता सर मैं भी सिंगर हूँ। मैंने कहा बड़ी खुशी है, और सर मैं भी बिहार से हूँ। मैं यार मुझे जवाब तो 4 चांद लगा दिए तुमने, मैं भी दुगनी हो गई। बोलता है सर मैंने भी गाना बनाया था, वीडियो बनाया था, लेकिन मुझे लूट लिया वीडियो डायरेक्टर ने। अच्छा। मैंने कहा, क्या हुआ? बोलता ही 8,000 रुपये लग गया मेरे वीडियो पे। मैं कहा यार बड़ा दुख है, पर बोलता अब मुझे बहुत अच्छा आदमी मिला है, उसने 2,000 में मेरी ऑडियो भी बना दी है, वीडियो भी बना दी। वाह। क्या बनाया? पता नहीं क्या बना। आप हालात देखो ये कि वो छोटी नौकरी कर रहा है, उसके बाद उसका शौक ये है कि वो 2,000 रुपये दे रहा है, अब पता नहीं क्या किया हुआ उसने ऑडियो वीडियो में। सो आजकल सिंगर खुद वीडियो बना लेते हैं, और फिर म्यूज़िक कंपनियाँ कहती है कि आप जो प्रमोशन के लिए जो सबसे गंदा शौक है वो ये है कि गाना आपने इंस्टा पे डाला, हाँ, और उसको डाल के फिर इतने मिलियन हिट कर दो, उसके इतने पैसे दे दो, कोई सुने ना सुने, इतने मिलियन हिट हो गए। तो ये जो चीज़ है ना, वो नहीं होनी चाहिए। अब हीरो बन जाओ जी फिल्मों में, हीरो करते हैं। मैं ये कहता कि आप तभी कामयाब हो जब आपका काम इतना अच्छा हो, उसके ऊपर पैसा लगाने वाला कोई और तैयार हो कोई और, तब तो आप कामयाब हैं। नहीं तो अपनी जेब से अपना लगाते रहो, करते रहो, कोई फायदा नहीं। ये सच्चाई है, तो ऐसी ये होती। अब गानों को लेके मुझे बताइए, आपके तो खैर सारे गाने हमें तो पसंद है। अब पता नहीं, देखिए हमें ज़्यादा समझ गानों की है नहीं, हमें अच्छे क्यों लगता है मालूम नहीं, वो उसमें बीट अच्छी है, आप हैं इसलिए है, क्या है मालूम नहीं। लेकिन अब जिस तरह का सिनेरियो संगीत में बदला है, हर चीज़ में चेंज आता है, आ रहा है, आपने कुछ सोचा है कि आप कुछ बदलाव करेंगे, क्या करेंगे? और बाय द वे एक बात और बता दूं, मैं भूल जाऊं तो आप याद रखिएगा, मैं भुलक्कड़ आदमी हूँ, गज़ल गवाऊंगा मैं आपसे आज। हाँ, तो कुछ चेंज करने की सोचते हैं कई बार? मैं तो कुछ चेंज करने की नहीं सोच रहा नहीं ना? हूँ, लेकिन हाँ बोल अच्छे लेके आए और लेके आए। हाँ, ये चीज़ अपनी जो म्यूज़िक है उसको और सुरीला और रिच करके लेके आए। और मैं वही कह रहा हूँ कि अगर बहुत कहूँ चेंज हो गया तो मैं फिर आपके पास इंटरव्यू नहीं कर रहा होता आज। चेंज हो तो बैठा होता घर पे। ठीक है, चेंज हो गया। हाँ, हाँ, मुझे लगता नहीं कोई ऐसा चेंज। तो मुझे पंजाब में वो नहीं दिखता, लेकिन अब वो पंजाबी गानों में ठीक है ना, सब जगह बदलता है, मैं वो भी नहीं हूँ, वो कहते हैं अरे सब बदल गया, सब पहले अच्छा था, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँ कि जब पंजाबी गाने में कई बार सुनता हूँ अलग अलग आर्टिस्ट के, मुझे ऐसा लगता है कि दूसरे की कॉपी है। सॉरी टू से। ये है पंजाब की जो अगर आप दिलेर मेहंदी के गाने सुनेंगे तो अगर जिसको म्यूज़िक की नॉलेज है उसको अलग अलग राग नज़र आएंगे, रिदम पैटर्न नज़र आएगा। पंजाब या तो राग भैरवी गाई जा रहा है, एक सी ट्यून होती है, एक सी रिदम होती है, अलग नहीं कर पाते। वो तभी नहीं होता क्योंकि आप म्यूज़िक बनाएंगे किसी और से और गाना किसी और से लिखवाएंगे, तो यही काम होगा। यही होगा जब आप खुद क्रिएट करेंगे, चाहे आप जैसा चाहे वो आपका हो, गंदा ही हो, तो भी अलग होगा। अपना है आपका, अपना है। ये है। खूब गाने गाए होंगे आपने, पर आज मैं गज़ल सुनूंगा। कोई आपकी पसंदीदा, आपने खुद कहा आप तो गाते ही थे।
टूट जाए ना भरम, होठ हिलाऊं कैसे टूट जाए ना भरम, होठ हिलाऊं कैसे हाल जैसा भी है लोगों को सुनाऊं कैसे टूट जाए ना भरम। वाह वाह वाह, थैंक यू सर, थैंक यू। वाह। अब चूंकि पॉडकास्ट अपने अंत की तरफ है तो एक व्यक्ति ने रिक्वेस्ट की थी, मुझे पता नहीं आप पूरी करेंगे नहीं, बिल्कुल आपकी इच्छा है और मेरी भी थी। वो बोले कि वो जहाँ भी जाते हैं उनसे ना इतने तरह के गाने लोग गवाते हैं जो उन्होंने हिट दिए, लेकिन आप ना वो वाला गाना पूछिएगा उनसे, वो जो हनुमान जी वाला गाया था आपने। बहुत अच्छा गाना है ना? वो इतना मुझे अच्छा इतना गाना। पसंद है। आप कोई भी इस गाने को रिटर्न हर नाम गाने का नाम है, और आप कभी भी आप लगे कि आप बहुत दुखी हैं और आपको काम नहीं हो रहा है तो आप ये गाना सुनिएगा, आपको एनर्जी बन जाएगी और आपको लगेगा कि यार सारी दिशाएं बिल्कुल बहुत ऊर्जा से भर एनर्जेटिक गई। है। हाँ। याद है वो आपको? आसमां को छू कर देखा, तारों से कर ली यारी, चांद पर भी नाचे हम कि तूफानों से यारी। आसमां को छू कर देखा, तारों की कर ली सवारी, चांद पर भी नाचे हम कि तूफानों से यारी। क्या कहूँ क्या क्या नहीं, बात किसी से कही नहीं, मौज मस्ती की आदत मेरी बचपन से गई नहीं। ऐसा इतना सुंदर है। बली महाबली महाबली। बहुत अच्छा गाना है, बहुत सुंदर गाना है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और मुझे तो लगता है मेरे मन में जितने सवाल थे पूछे, फिर भी कुछ आखिर में जोड़ दीजिए अगर जोड़ना चाहें। नहीं, सवाल की बात नहीं, मेरी भी कुछ आदत ऐसी है कि जब मैं बोलता हूँ तो बोलते रहता हूँ। तो आपने पहले नहीं बताया, हम हम 2-4 बोले घंटे का तो टाइम लेते हैं। मतलब अभी भी हम लोग अगर मुझे ना उठाया जाए तो कितनी देर बोलते रहते, पर फिर लोग इशारे कर रहे हैं तो मैं तो आपको उठने ना दूं। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत और शुक्रिया। आप जिन लोगों ने मेरी बातों को सुना, बस आपसे गुजारिश है कि आप दुआएं दीजिए। कोई आपको मेरी बात बुरी लगी हो तो बस प्रभु से विनती करना कि मुझे सुमति मिले और तरक्की हो, और कोई अच्छी लगी हो तो उसको मन में बसा लीजिएगा। रब रखा, लव यू। आप इतने लोकप्रिय हैं, आपकी सो गुना थैंक यू माफ। थैंक यू सो मच। और हर बात अच्छी है। थैंक यू सो मच। पढ़ाकू नितिन में दलेर मेहंदी को आप देख और सुन रहे थे। अगले गुरुवार फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। आज तक रेडियो सुनते और देखते रहिए। बहुत शुक्रिया।